नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ शहर के गांधी चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश की सरकार किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री पर प्रदेश में नक्सलवाद के विस्तार का ठिकरा फोड़ा है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर नक्सली मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके 15 वर्षों के शासनकाल में राज्य के 3 ब्लॉक से 14 जिलों तक नक्सलवाद का विस्तार हुआ है। यही नहीं, मंत्री अमरजीत भगत ने रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में नक्सली हिंसा चरम सीमा पर था। कई जवानों की शहादत हुई। प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी नक्सली हमले में अपनी जान गंवा दी। बावजूद इसके रमन सिंह झीरम कांड की जांच तक नहीं करा सके। अमरजीत भगत ने दावा किया कि प्रदेश में नक्सली हिंसा में 40% तक कमी आई है। बावजूद इसके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चिंता प्रकट कर राज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है कि 15 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए क्या किया। नक्सली मुद्दे को लेकर के रमन सिंह जी महामहिम राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनके शासनकाल में जहां पर नक्सली 3 ब्लॉक नक्सल प्रभावित था, रमन सिंह के शासनकाल में वो बढ़कर के 14 जिलों में विस्तार हो गया। और नक्सली हिंसा का आलम ये था कि लगातार जवान शहीद हो रहे, यहाँ तक कि नक्सली हिंसा में इतना बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, उदय मुदलियार जी सहित दर्जनों नेताओं का शहादत हो गया। और रमन सिंह जी उसका जांच तक नहीं कराए। इससे बड़ा और दुख का विषय इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। आज जब नक्सली हिंसा में 40% की कमी आई है, ऐसे समय में वो चिंता प्रकट कर रहे हैं और राज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो माननीय रमन सिंह जी को और विष्णुदेव साय जी को मेरा सलाह है कि वो आत्मचिंतन करें कि 15 सालों में उन लोगों ने क्या किया है। नहीं, ये तो जनता तोल रही है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल मुंह चला रहे हैं। रमन सिंह जी ने तो कहती हमारी लड़ाई है, ये सामाजिक समस्या बता रहे थे, लेकिन ये सत्ता में आ गए हैं और वो विषय बढ़ता जा रहा है। लोगों गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, आदिवासी ही मारे जा रहे हैं। पुलिस फोर्स का हाथ बांध के रखा है इन्होंने। तो ये निर्णय की स्थिति में है। ये प्रदेश की जनता में संदेश जा रहा है, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। प्रदेश की जनता धीरे धीरे इनसे दूरी बनती जा रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। आरोप एसके शुक्ला नाम के एक व्यक्ति पर लगा है। उक्त व्यक्ति के खिलाफ सिक्योरिटी गार्ड्स ने मोर्चा खोल दिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों पर बेरोजगारों से रिश्वत लेकर नौकरी लगाने का आरोप लगता रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 40 बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं से 3-3 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़ितों का आरोप है कि आरके शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने कुछ महीने पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाने का आश्वासन दिया था।
वहीं वेतन के तौर पर सभी बेरोजगारों को हर महीने 8,000 रुपए भुगतान करने की बात कही थी। उक्त व्यक्ति के झांसे में आकर पीड़ितों ने उसे रिश्वत के तौर पर 3-3 हजार रुपए नगद दे दिया। पैसा लेने के बाद उक्त व्यक्ति ने सभी बेरोजगारों को सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म उपलब्ध करा दी। पीड़ित बेरोजगारों को लगा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनकी नौकरी लग गई है और उन्हें वेतन के तौर पर हर महीने 8,000 रुपए भुगतान होगा, लेकिन 3 महीने सिक्योरिटी गार्ड की सेवा देने के बावजूद जब बेरोजगारों को वेतन नहीं मिला तो उन्होंने इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ किया। तब पीड़ितों को इस बात की जानकारी लगी कि उक्त व्यक्ति पैसा लेने के बाद झूठा आश्वासन देकर उनसे नौकरी करवा रहा था। इस मामले के उजागर होने के बाद पीड़ितों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और आर.के. शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग को गार्ड के नौकरी के लिए शुक्ला सर बोले कि जिला अस्पताल में ड्यूटी करा देंगे। पैसे लिए 5,000। एक सप्ताह जुलाई में ट्रेनिंग किया हम लोग। ट्रेनिंग किए उसके बाद बोले कि 2-4 दिन महीना के बाद हम लोग बताएंगे आप लोगों का ड्यूटी लगेगा। ऐसा करके हम लोगों को सर जब भी फ़ोन करते बोलते कि नहीं इतना दिन में लगेगा, इतना दिन लगेगा, अभी एडजस्टमेंट करवा रहे हैं। ऐसा करके वैसा करके एकदम दिन बढ़ाने लगे। हम लोग को जब ड्रेस दिए हैं, एक सप्ताह ट्रेनिंग किए हैं, तो हमको ड्यूटी में लगाइए ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसीलिए आज हम लोग कदम उठाए हैं कि हम लोग को पैसा वापस करें ना तो हम लोग को जॉब दिलाएं। मैं घर में ऐसे गांव में काम कर रही थी तो यहाँ पता चला कि नहीं गार्ड का जॉब मिल रहा है, 10,000 पेमेंट दिया जाएगा। मेरी फ्रेंड यहाँ जिला हॉस्पिटल में काम करती थी तो वही बताई। हम लोग यहाँ आ गए और 3 महीना से काम कर रहे हैं, हम लोग को पेमेंट ही नहीं मिला है। और हम लोग को कलेक्टर से यही गुजारिश है कि हम लोग को काम भी दिया जाए और हम लोग को 3 महीना का पेमेंट भी दिलवाया जाए। जी जो शुक्ला जी हमारे हैं, जो ऑपरेटर है सिक्योरिटी गार्ड के हमारे सीडीओ कंपनी के, ये अपनी कंपनी भिलाई पावर हाउस की है सर। हमसे क्या ड्यूटी के लिए 3-3 हज़ार रुपये लिए कलेक्टर दर ड्यूटी लगाने के लिए, तो हम लोग सब 3-3 हज़ार रुपये जितने हमारे साथीगण हैं सब दिए 3-3 हज़ार रुपये। और आज हमको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। और यहाँ के जो हम लोग एमएस अधिकारी हैं जिला हॉस्पिटल के, वो हमको बोलते हैं कि आप लोग यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हो इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है आप लोग का, कल के दिन में आप लोग को भी FIR कर दूंगा। तो सर आप ही बताइए कि हम लोग वहाँ ड्यूटी कैसे करें। और शुक्ला जी का वो बोलते हैं कि हमारा केस कोर्ट में गया है, तो कोर्ट का आप निपटिए, पर हम जो जितने गरीब साथी दोस्त लोग हैं हमारे सबका पेमेंट तो करिए। 3 महीने से किसी का 3 महीने से पेमेंट नहीं होता है। आज फ़ोन करके उनको बोलता हूँ कि पेमेंट दीजिए तो बोलते हैं शांत रहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के लिए अलग कैंपस का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही इस विश्वविद्यालय को प्रदेश का सबसे सुंदर विश्वविद्यालय बनाने की कवायद भी की जा रही है। सरगुजा संभाग का संत गाहिरा गुरु विश्वविद्यालय 2008 स्थापना के बाद से ही विश्वविद्यालय को अपने एक अलग कैंपस की जरूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार ने सरगुजा विश्वविद्यालय बनाने के लिए बजट पास किया था, जिसको ध्यान में रखते हुए 35 करोड़ की लागत से 12 खंडों में इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 4 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कैंपस कई एकड़ जमीन में फैला हुआ है।
और इसकी खास बात यह है कि यह पहाड़ नुमा जगह पर बनाया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी को प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बनाने की कवायद भी की जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित संभाग के कमिश्नर जे किंडो सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस कैंपस में मंत्री ने वृक्षारोपण कर कैंपस में हरियाली बनाए रखने के संदेश दिए। साथ ही कहा कि इस विश्वविद्यालय को जल्द पूरा करने के लिए हर माह समीक्षा बैठक करना जरूरी है, जिससे कि काम को गति मिलेगी और गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी। आज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, चूँकि इस संभाग के लिए बहुत एक बड़ी बात है कि गहिरा गुरु के नाम से यहाँ पर यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ है, उसका तेज़ी से विकास हो, निर्माण हो और संचालन हो। इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से हो और वहाँ पर हरियाली बनी रहे। इस दिशा में सरकार का भी चिंता है और प्रशासन भी इस दिशा में काम कर रही है। जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में छुटपुट खंड वर्षा होती रहेगी। अक्टूबर महीने में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अक्टूबर माह में अब तक 45 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि उड़ीसा में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात के प्रभाव से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर भी एक चक्रवात बन गया है, जिस वजह से अक्टूबर महीने में जगह जगह खंड वर्षा हो रही है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर चक्रवात का प्रभाव कम होगा। इसके अलावा मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका प्रभाव दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से आने वाले दिनों में छुटपुट वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने जताई है। अभी बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के पास एक चक्रवात बना हुआ है और उसके चक्रवात के प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर भी एक चक्रवात है, तो उसके प्रभाव से भी यहाँ वर्षा हो रही है। संभावना है कि कल तक कमज़ोर पड़ना चाहिए। मानसून अभी लौटना शुरू हुआ है, वो राजस्थान पूरा वापस हो चुका है राजस्थान से, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के लगभग आधे हिस्से तक वापस हो गया है। तो लौटता हुआ मानसून जो होगा उससे भी कुछ बूंदाबांदी होगी, लेकिन अभी एक कम दबाव का क्षेत्र फिर से बन रहा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास। तो संभावना है कि वो 9 तारीख के आसपास जनरेट होगा और वो आगे बढ़ेगा, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ छुटपुट वर्षा हो सकती है। हाँ, तो इस समय खंड वृष्टि ही हो रही है। अभी जो मानसून होता है वो पूरे इलाके में छाया हुआ रहता है, लेकिन ये चक्रवाती प्रभाव है तो खंड वृष्टि हो रही है। जिधर से बादल गुजर रहे हैं उधर वर्षा हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।